2.5 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस खान के ऊपर में निर्भर थे, उनका हक छीनकर गुजरात भेज दिया गया। उनके जो निर्णय दिखे, उनके अंदर जो आकांक्षाएं दिखी, वो बहुत आश्वस्त हम लोगों को करती है कि घाटशिला के लोग जो 10 महीने पहले जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था, वो उसका पुनः एक रिन्यूअल होगा। बहुत कम जगह में माइनिंग का कोर्स है, वो घाटशिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा। तो वहाँ जो पर्यटन के क्षेत्र में जो एक विशाल रोजगार का सृजन हुआ है, वो भी घाटशिला ने तय किया है कि झामुमो के साथ रहेंगे, क्योंकि पर्यटन इस सरकार का एक बड़ा फोकस में है। आप लोग को मालूम ही है कि कल सुबह 7 बजे से घाटशिला की प्रबुद्ध मतदाता मंडल अपने आगामी 4 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं। जिस प्रकार वहां पर प्रचार कल जब समाप्त हुआ, लोगों के बीच में जो उनके जो निर्णय दिखे, उनके अंदर जो आकांक्षाएं दिखी, वो बहुत आश्वस्त हम लोगों को करती है कि घाटशिला के लोग जो 10 महीने पहले जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था, वो उसका पुनः एक रिन्यूअल होगा। और एक बड़े जनादेश के साथ हम लोग 14 तारीख को विजय का प्रमाण पत्र लेंगे। हमारे विपक्ष में जो भी लोग हैं, वहां पर 12 लोग और हैं, सभी हताश हैं, सब आपस में अब पश्चाताप कर रहे हैं कि वहां हम चुनाव क्यों लड़ने गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि घाटशिला के लोगों ने कई निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय तो झारखंड राज्य के निर्माता, इस देश में आदिवासी, मूलवासी, शोषित, वंचित, मेहनत कर समाज के जो प्रतीक पुरुष थे, आदरणीय गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति उनको श्रद्धांजलि देना है। उनके कर्मठ जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय और सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि रहे रामदास दा को भी श्रद्धांजलि देना है। ये उनका पहला निश्चय है। दूसरा निश्चय उनका है कि जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर वहां पर काम शुरू हुआ है, पिछले सरकार से लेकर अब की सरकार तक, चाहे वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, वहां एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आईआईटी भी होगा, पॉलिटेक्निक भी होगा और बीटेक भी होगा, और सबसे ज्यादा चूंकि वो खनन का इलाका है, उसमें माइनिंग का भी कोर्स होगा, जो केवल यहां पर आईएसएम में होता है, धनबाद में,
बहुत कम जगह में माइनिंग का कोर्स है, वो घाटशिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा। वहां जिस प्रकार से विद्यालय को उत्क्रमित किया गया है, उसके लिए भी घाटशिला वोट करेगा। तीसरा, रोजगार के लिए घाटशिला अपने आप में प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ एक जगह है। वहां कई पर्यटन के स्थल हैं, खासकर बंगला पर्यटकों के लिए, बंगाली पर्यटकों के लिए, जो हर साल लगभग 4 लाख की संख्या में आते हैं। एक तो उनका एक सीधा आत्मीय संबंध महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय के साथ रहा, जिनका उपन्यास ओपुर संसार के ऊपर में महान निर्देशक परिचालक सत्यजीत रे ने चलचित्र बनाया, फिल्म बनाया और उसको ऑस्कर मिला। तो वहां जो पर्यटन के क्षेत्र में जो एक विशाल रोजगार का सृजन हुआ है, वो भी घाटशिला ने तय किया है कि झामुमो के साथ रहेंगे, क्योंकि पर्यटन इस सरकार का एक बड़ा फोकस में है। चौथा जो है वो है HCL का बंद होना। हम लोग सबको ही जानते हैं कि ICC जो बाद में HCL हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पहले इंडियन कॉपर कंपनी थी, वहां मोदी जी के 14 के आने के बाद उस कारखाने को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया और वहां के जो ताम्र अयस्क है वो पूरा का पूरा निजी हाथ में बिरला कॉपर कंपनी को गुजरात को भेज दिया जाता है। वहां के लगभग 2.5 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस खान के ऊपर में निर्भर थे, उनका हक छीनकर गुजरात भेज दिया गया। उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो झामुमो के साथ देगा, क्योंकि हम लोगों ने यह तय किया है कि वहां के सभी, अभी तो 3 खदानें हमने खुलवाई, वहां हर प्रति जो 11 खान अभी भी खुलना है, सबको खुलवाएंगे और फैक्ट्री को पुनः चालू करेंगे।